कश्मीर के अंदर भी हुकाम की तरफ से यके बाद दीगर कई फैसले लिए जा रहे हैं और इन्हीं फैसलों में एक और फैसला जो अब सयाती मकाम गुलमर्ग में लिया जा रहा है, जहां पर इन दिनों चूंकि आपको याद है पिछले काफी दिनों से खेल सरगर्मियां चल रही हैं और जूनियर स्कीइंग चैंपियनशिप खत्म हुई तो अब खेलो इंडिया प्रोग्राम की तैयारियां तेज हो गई हैं, बल्कि तैयारियां काफी हद तक मुकम्मल भी की गई हैं। लेकिन इन सब के बीच में होटल मालिकान को इंतजामिया ने हिदायत दे दी है कि वो खेलो इंडिया प्रोग्राम शुरू होने से पहले जहां पर गुलमर्ग के अंदर गैर रियासती सयाहों की, गैर रियासती खिलाड़ियों की बिलखुसूस एक बड़ी तादाद होगी, 500 से 600 खिलाड़ी होंगे जो मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता होंगे, बर्फ की सफेद चादर पर खेलने आएंगे। खिलाड़ियों और सयाहों के लिए कमरे रखे जाएं, कमरे दस्तयाब रखने की बात कही गई है और वो बुकिंग जो ऑलरेडी की गई है वो कैंसिल हो सकती हैं, जिसका फैसला इंतजामिया की तरफ से जरूर किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल सिविल सोसाइटी ने भी उठाया है और सवाल इस बात पर कि क्या खेलों के फरोग के लिए उन सयाहों ने जिन्होंने छुट्टी का प्लान, वो सयाह जो वादी कश्मीर में बिलखुसूस इस सयाहती मकाम गुलमर्ग आना चाह रहे थे, होटल मालिकान को जो नई एडवाइजरी जारी की गई है, नई हिदायत दी गई है, उनसे टूर कैंसिल कराकर क्या सयाहत को डायरेक्टली एक नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा? इस सवाल के साथ सिविल सोसाइटी भी इस वक्त मुतलका हुकाम पर कई सवालिया निशान लगा रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि खेलों को फरोग देने की जिम्मेदारी सरकार की जरूर होती है, लेकिन जिस तरीके से हुक्मनामा जारी किया गया है उसके बाद महकमा सयाहत से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने 2 महीने 1.5 महीने पहले अपनी बुकिंग्स कश्मीर वादी के लिए की है और स्पेशली गुलमर्ग पहलगाम के लिए की है, वहां पर आज होटल मालिकान से कहा गया कि उन बुकिंग को आप कैंसिल कीजिएगा, उन्हें रद्द कर दीजिएगा, जिससे एक मनफी मैसेज वादी कश्मीर से बाहर चला जाएगा। ये मानना है टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स का, सिविल सोसाइटी का, और ये सवाल जेन्युइन भी है। अब क्या कुछ कहा गया है, अब जरा आप देख लीजिए। जिला इंतजामिया की तरफ से एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिस हुक्मनामे में तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा होटल्स को जो गुलमर्ग के अंदर है उनसे क्या कुछ कहा गया है कि खेलो इंडिया जो 26 फरवरी से 2 मार्च के बीच में होना है, आप अपने होटल्स के कमरे खाली रखेंगे और सरकार के लिए उन्हें वक्त रखेंगे, ताकि सरकार के जो मेहमान होंगे, जो खिलाड़ी पूरे इंडिया से वहां पर आएंगे और वीवीआईपीज और वीआईपीज आएंगे, उनके लिए बेहतर इंतजाम वहां पर रहे, इसलिए आप ये बुकिंग्स कैंसिल कीजिए। तो ये बड़ा सवाल है कि बुकिंग्स कैंसिल कब आप कर रहे हैं, जब सिर्फ चंद दिन बचे हैं और जिन लोगों ने टिकट्स निकाली हैं, जिन्होंने अपना रख्त सफर बांधा होगा, दफ्तरों से छुट्टियां ली होगी कि हमने वीकेंड पर या अब हमने जाना है जी कश्मीर, उनका क्या है इस ऑर्डर में, उसके बारे में कोई बात नहीं है। बहरहाल जो ऑर्डर आया है उसमें क्या कुछ कहा गया है कि विंटर गेम्स को देखते हुए, जो नेशनल गेम्स है उनको देखते हुए आपके होटल्स की बुकिंग को कैंसिल करना पड़ेगा, और जो बड़े होटल्स हैं, एक 2-3 होटल्स का मैं आपको नाम लूंगा, फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ उस चिट्ठी का मतन होगा। एक होटल के बारे में कहा गया, खैबर होटल, जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है जी, वहां पर कहा गया कि 15 कमरे आप जी खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए रखेंगे 26, 27, 28 फरवरी, और 8 कमरे रखेंगे जी यकुम और 2 मार्च के लिए। इसके बाद एक और होटल हाईलैंड पार्क के लिए क्या हुक्मनामा है जी, 8 कमरे वो भी खुला रखेंगे जी। फिर कोल्हान ग्रीन एक और होटल है, 13 कमरे वहां पर रखे गए हैं उनके लिए। निडूज होटल के लिए 7 कमरे कहा गया कि वो भी रखे। विंटेज के लिए 14 है, रोजवुड के 13 कमरे हैं। इसी तरीके से ग्रैंड मुमताज को 20 कमरे रखे गए हैं, उनको कहा गया कि खाली रखने के लिए। रॉयल पार्क को 20 कमरे खाली रखने हैं। शाह रिजॉर्ट को 8 कमरे खाली रखने हैं। और इसी तरीके से लगभग हर छोटा बड़ा होटल जो है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, आधी से ज़्यादा कैपेसिटी को उसको कहा गया कि आप खाली रखेंगे। और ये हुक्मनामा जो है सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि विंटर गेम्स के अंदर जो मेहमान आएंगे वो किसी तरीके से यहाँ पर जो है उन्हें एकोमोडेशन
गुलमर्ग के अंदर मिले। लेकिन यह माना जा रहा है कि यह बड़ा सपोर्टाज हो रहा है जी टूरिज्म के साथ। और जम्मू कश्मीर की टूरिज्म जो पिछले 2 साल से जबरदस्त मुश्किलात का शिकार हो रहा है, बड़ी मुश्किल से इस बार थोड़े से सयाह आना शुरू हो गए थे। अगर ये अमलाया गया तो इससे बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है। और कल साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी रात देर गए इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है और ट्वीट के दौरान उन्होंने 2 बातें काफी ठीक कही है जो हमारी नजर में भी सही है। एक, उनका मानना है कि गेम्स का होना एक खुशाइंद कदम है, वेलकम स्टेप है और ये एड ऑन होना चाहिए, कैलेंडर बनने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इंतजामिया ने दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर हुक्मनामा जारी किया है और कैंसल होटल बुकिंग्स करने की बात कही है, उससे इनकन्वीनियंस होगा, उससे परेशानी होनी है टूरिस्ट को। और यहाँ से जो मैसेज दिल्ली और दिल्ली से बाहर चला जाएगा उसका अजाला कौन करेगा। यानी कहीं ना कहीं जो हम आपको बता रहे थे, टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स परेशान होंगे, उसके साथ साथ अब सियासत भी इसमें जो है वो उतर गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि सयाहत के लिए विंटर गेम्स बहुत अच्छी बात है, लेकिन सयाहों के लिए ये बंद करना, होटल्स को खाली करवाना और उनके लिए कोई न्यामल बदल ना रखना, एक बड़ा सवाल इस वक्त इंतजामिया के सामने भी है।